तुला राशि वालों, आज का दिन यानी 11 नवंबर 2025। आज तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 11:09 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। सप्तमी तिथि को मित्रप्रदा कहा जाता है, यानी यह मित्रता, साझेदारी, यात्रा और नए संबंधों की शुरुआत के लिए बहुत शुभ होती है। इसके स्वामी सूर्य देव हैं, जो हमें आत्मविश्वास, अधिकार और ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब रात में अष्टमी तिथि लगेगी तो ऊर्जा थोड़ी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि यह तिथि देवी दुर्गा और शिव को समर्पित है और इसमें संघर्ष के बाद विजय की ऊर्जा होती है। आज का नक्षत्र दिन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आज शाम 6:18 तक पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है। इसके देवता देवगुरु बृहस्पति हैं और इसका प्रतीक है गाय का थन, जो पोषण, पवित्रता और प्रचुरता को दर्शाता है। यह एक अत्यंत शुभ नक्षत्र है, जिसमें किए गए कार्य स्थायी और फलदायी होते हैं। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, जिसके स्वामी बुध हैं और देवता सर्प हैं। आश्लेषा की ऊर्जा थोड़ी रहस्यमयी, तीव्र और मनोवैज्ञानिक होती है। तो दिन का अधिकांश भाग जहां पोषण और शुभता से भरा है, वहीं शाम के बाद मन की गहराई और विश्लेषण की ऊर्जा बढ़ जाएगी। आज योग की बात करें तो सुबह 9:44 तक शुभ योग रहेगा और उसके बाद शुक्ल योग लगेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये दोनों ही योग अत्यंत शुभ हैं। शुभ योग व्यक्ति को उदार, धनी और प्रभावशाली बनाता है, जबकि शुक्ल योग, जिसका संबंध माता पार्वती से है, व्यक्ति को कला, ज्ञान और मंत्रों में सफलता दिलाता है। एक शुभ योग से दूसरे शुभ योग में प्रवेश करना यह दर्शाता है कि आज का दिन दैवीय कृपा से भरा हुआ है। आज करण दिन के पहले भाग में सुबह 11:32 तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे हम भद्रा के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है, जिनका स्वभाव थोड़ा कठोर माना गया है। इसीलिए भद्रा काल में कोई भी नया, शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। लेकिन 11:32 के बाद भवकरण लगेगा, जो कि एक स्थिर और शुभ करण है। और आज का वार मंगलवार है। मंगलवार का दिन ऊर्जा, पराक्रम, साहस और अनुशासन के देवता मंगल देव को समर्पित है। आज की मंगल की ऊर्जा जब पुष्य नक्षत्र की पोषणकारी ऊर्जा से मिलेगी, तो यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासित तरीके से काम करने की प्रेरणा देगी। अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अत्यंत शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त का समय नोट कर लें, जो सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इसके अलावा अमृतकाल भी दोपहर 12:01 से 1:01 तक रहेगा, 35 मिनट तक रहेगा। और सावधानी का समय है राहुकाल, जो आज दोपहर 2:55 से शाम 4:17 तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया निवेश, महत्वपूर्ण सौदा या यात्रा की शुरुआत करने से बचें। संक्षेप में, आज का दिन आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए बहुत शक्तिशाली है। बस हमें सुबह 11:32 तक भद्रा काल में और दोपहर में राहुकाल के समय धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। अब हम प्रवेश करते हैं आज के मुख्य विश्लेषण में और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, आइए अब विस्तार से समझते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज आपके जीवन के किन क्षेत्रों को और कैसे प्रभावित करने वाली है। आज की ग्रह स्थिति आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है। ग्रहों के राजा सूर्य आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में विराजमान हैं, जो आपको एक राजा की तरह आत्मविश्वास और तेज प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आज का केंद्र बिंदु है चंद्रमा। चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी मां और हमारे आंतरिक सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज पूरे दिन आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव को ज्योतिष में कर्म स्थान कहा जाता है। यह सिर्फ आपकी नौकरी या व्यापार का घर नहीं है। यह आपके कर्म, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान, आपके बॉस, सरकार और आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों का घर है। और सबसे अद्भुत संयोग यह है कि चंद्रमा यहां अपनी स्वयं की राशि कर्क में है, जो उन्हें अत्यधिक बली और सहज बनाता है।
इतना ही नहीं, उनके साथ ज्ञान और सौभाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में विराजमान है, जिससे आपके कर्म स्थान में गजकेसरी योग नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह एक असाधारण स्थिति है जो आज आपके दिन को परिभाषित करने वाली है। तुला राशि वालों, आज आपका मन घर परिवार की चिंताओं से हटकर पूरी तरह से अपने काम, अपने करियर और अपनी एम्बिशंस पर केंद्रित रहेगा। दशम भाव में स्वराशि के चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा भावुक और संवेदनशील बना देंगे। आप आज सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने काम में एक भावनात्मक संतुष्टि ढूंढेंगे। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव इस भावना को और गहरा करेगा। आप चाहेंगे कि आपका काम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, किसी का पोषण करे। साथ में बैठे वक्री बृहस्पति आपको मजबूर करेंगे कि आप अपने करियर की दिशा के बारे में गहराई से सोचें। आप यह विश्लेषण करेंगे कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मेरे काम से मुझे सच्ची खुशी मिल रही है। यह आत्ममंथन का दिन है। आपके इसी मनोभाव का असर आपके कार्यक्षेत्र पर भी दिखेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दशम भाव में बना यह शक्तिशाली गजकेसरी योग आपके कार्यक्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। गज यानी हाथी और केसरी यानी सिंह। यह योग आपको हाथी जैसी प्रतिष्ठा और सिंह जैसा पराक्रम देने की क्षमता रखता है। आज आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी भावनात्मक समझ का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हो सकता है आज आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में अपनी बात रखने का अवसर मिले और आपकी सलाह को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम से बेहद प्रभावित हो सकते हैं। यदि आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो आज उस दिशा में कोई बहुत ही सकारात्मक संकेत मिल सकता है। वक्री बृहस्पति यह भी इशारा कर रहे हैं कि किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को यदि आप आज उठाते हैं तो उसमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। वहीं जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए भी आज का दिन रणनीतिक विस्तार और प्रतिष्ठा बढ़ाने का है। गजकेसरी योग आपको बड़ा और दूरदर्शी निर्णय लेने की क्षमता देगा। आज आप केवल दिन प्रतिदिन के लाभ हानि से ऊपर उठकर अपने ब्रांड की वैल्यू, अपनी कंपनी की सामाजिक छवि को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। पुष्य नक्षत्र की शुभ ऊर्जा नए सौदों, नई पार्टनरशिप या किसी नए प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए सर्वोत्तम है। आज शुरू किया गया कोई भी काम लंबे समय तक आपको लाभ देगा। वक्री बृहस्पति आपको अपने व्यापार की पुरानी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि छठे भाव में बैठे वक्री शनि आपको याद दिला रहे हैं कि अपने कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याओं या दिन प्रतिदिन के ऑपरेशंस में आ रही बाधाओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेरी तुला राशि की उन बहनों के लिए जो एक गृहिणी है, जो अपने घर को संभालती हैं, आज का दिन आपके लिए भी बेहद खास है। आपका घर ही आपका कर्म क्षेत्र है और आज दशम भाव में बना यह गजकेसरी योग आपको अपने घर की एक कुशल और सम्मानित मैनेजर बना रहा है। आज आपके निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी। घर के बजट को मैनेज करना हो, बच्चों की पढ़ाई की योजना बनानी हो या घर के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी ममतामयी समझ का संगम आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा और बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आज आपका पूरा ध्यान घर को और भी सुंदर, शांत और सकारात्मक बनाने पर रहेगा। आप घर की साफ सफाई या सजावट में कुछ नया कर सकती हैं, कोई नई कलाकृति या पौधा घर ला सकती हैं। पुष्य नक्षत्र जो पोषण का नक्षत्र है, आपको आज अपने परिवार के लिए कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आज आपके हाथ से बने खाने में एक विशेष प्यार और आशीर्वाद घुला होगा। पंचम भाव में राहु के कारण बच्चों की तरफ से थोड़ी चिंता हो सकती है। शायद वो आपकी बात ना सुने या तकनीक में ज्यादा समय बिताएं। यहां आपको धैर्य से काम लेना होगा। कुल मिलाकर आज आप अपने घर की गृह लक्ष्मी की भूमिका को पूरी सार्थकता के साथ निभाएंगी और अपने प्रबंधन से परिवार में सुख शांति का माहौल बनाएंगी। आर्थिक रूप से बात करें तो आज का दिन सीधे सीधे बड़ी मात्रा में कैश आने का नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले बड़े आर्थिक लाभों की एक मजबूत नींव रखने का है।
कर्म भाव में बना राजयोग यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आज आप जो भी मेहनत करेंगे उसका सीधा असर आपकी आमदनी पर पड़ेगा। आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में केतु का गोचर है, जो यह बताता है कि लाभ के स्रोत थोड़े अप्रत्याशित हो सकते हैं। हो सकता है आपके काम के माध्यम से कोई ऐसा बोनस, इंसेंटिव या डील मिले जिसकी आपने उम्मीद न की हो। लग्न में बैठे सूर्य आपके व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना रहे हैं कि आप सही लोगों और सही अवसरों को अपनी ओर खींच सकते हैं। संक्षेप में, आज कर्म से लक्ष्मी की प्राप्ति का योग बन रहा है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। आज काम की अधिकता और मानसिक रूप से काम में डूबे रहने के कारण आपके वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ सकता है। आपका पूरा ध्यान दशम भाव पर है, जिस वजह से आप अपने जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतों को शायद उतना महत्व न दे पाएं। हालांकि एक बहुत सकारात्मक बात यह है कि दशम भाव से चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी घर और सुख के स्थान पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि काम में व्यस्त रहते हुए भी आपके मन के एक कोने में परिवार की सुख शांति की चिंता बनी रहेगी। मेरी सलाह है कि घर पहुंचने के बाद काम की सारी चिंताएं और तनाव दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आएं। अपने जीवन साथी को अपने दिन के बारे में बताएं और उनकी सुनें। इससे संतुलन बना रहेगा। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके पंचम भाव, जो प्रेम का भाव है, उसमें मायावी ग्रह राहु गोचर कर रहे हैं। राहु ध्यान भटकाते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। आज जब आपका पूरा ध्यान करियर पर है, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अनजाने में नजरअंदाज कर दें, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस हो सकता है या कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। आज अपने रिश्ते में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें और कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी टूटने न दें। एक छोटा सा फोन कॉल या प्यार भरा मैसेज भी आपके रिश्ते को मजबूती देगा। पारिवारिक जीवन के लिए दिन बहुत शुभ है। जैसा मैंने पहले बताया, आपके सुख स्थान पर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की अमृत दृष्टि पड़ रही है। यह घर के माहौल में शांति, सकारात्मकता और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेगी। आज घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। चंद्रमा मां के कारक होते हैं और आज वो अपनी ही राशि से आपके मां के भाव को देख रहे हैं। यह आपकी मां के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा और उनके स्वास्थ्य के लिए भी यह एक अच्छी स्थिति है। आज उनकी सलाह और आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके छठे भाव, जो रोग, आरण और शत्रु का है, उसमें न्याय के देवता शनि वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर हड्डियों, जोड़ों के दर्द, दांतों की समस्या या पेट से जुड़ी धीमी पाचन क्रिया की दिक्कतों को फिर से सामने ला सकते हैं। लग्न में सूर्य का होना आपको ऊर्जावान तो महसूस कराएगा, लेकिन यह शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है, जिससे सिर दर्द या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा काम का अत्यधिक बोझ मानसिक थकान और तनाव दे सकता है, इसलिए काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक अवश्य लें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अंत में, तुला राशि के छात्रों के लिए आज का दिन आत्मविश्लेषण का है। पंचम भाव में राहु आपको सोशल मीडिया, दोस्तों या अन्य व्यर्थ की गतिविधियों की ओर खींचकर आपका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दशम भाव में बैठा ग्रहों का शक्तिशाली योग आपको बार बार यह याद दिलाएगा कि आपकी आज की पढ़ाई आपके भविष्य के करियर की नींव है। आज आप किताबी कीड़ा बनने की बजाय यह सोचने पर मजबूर होंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और यह आपको अपने करियर गोल्स तक कैसे पहुंचाएगा। इस सोच के साथ पढ़ने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन दोनों ही बढ़ेंगे। तो तुला राशि वालों, आइए आज के दिन को सार के रूप में समझते हैं। आज का दिन मुख्य रूप से आपके करियर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके कर्म क्षेत्र के लिए एक असाधारण और यादगार दिन बनने की क्षमता रखता है। दशम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति का दुर्लभ गजकेसरी योग आपको काम में बड़ी सफलता, सम्मान और नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा और मां का आशीर्वाद आपके साथ होगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाने की कला सीखनी होगी। और आज की महासूचना है, आज ब्रह्मांड आपके कर्म क्षेत्र को एक मंदिर में बदल रहा है और आपके काम को एक पूजा बना रहा है।
आज आपको महानता केवल अपनी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि अपने काम में सेवा, समर्पण और पोषण का भाव लाने से मिलेगी। अपने सहकर्मियों, अपने ग्राहकों और अपने काम के प्रति एक पवित्र भाव रखें और फिर देखें कि कैसे दैवीय कृपा आप पर बरसती है। आज आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय गजकेसरी योग को सक्रिय करने के लिए है। आज आपके कर्म भाव में बृहस्पति और चंद्रमा का योग बना है। इस योग का पूर्ण लाभ उठाने के लिए घर से निकलने से पहले स्नान के बाद अपनी अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। मस्तक हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति की ज्ञान और विवेक की ऊर्जा सक्रिय होगी, जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। दूसरा उपाय मानसिक शांति और मां के स्वास्थ्य के लिए है। चूंकि चंद्रमा आज कर्म भाव में है, काम का तनाव मन पर हावी हो सकता है। चंद्रमा को बल देने के लिए और मन को शांत रखने के लिए आज शाम को या रात में सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिएं। यदि संभव हो तो अपनी मां को अपने हाथों से कोई सफेद मिठाई खिलाएं। इससे चंद्रमा के कारकत्व को बल मिलता है। तीसरा उपाय मंगल और शनि के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए है। आज मंगलवार है और आपके छठे भाव में वक्री शनि भी है। दोनों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए और दिन की हर नकारात्मकता से बचने के लिए शाम के समय हनुमान मंदिर जाएं और वहां बैठकर एक बार सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें। यह उपाय आपके शत्रुओं को शांत करेगा और बाधाओं को दूर करेगा। और चौथा उपाय पुष्य नक्षत्र का लाभ लेने के लिए है। आज का दिन पोषण के नक्षत्र पुष्य का है। इस नक्षत्र की शुभता को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल या किसी भी सफेद खाद्य पदार्थ का दान करें। यह छोटा सा दान आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा और आपके कर्मों में कई गुना पुण्य जोड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप इस दिव्य मार्गदर्शन का लाभ उठाकर अपने आज के दिन को न केवल सफल बल्कि सार्थक भी बनाएंगे। ज्योतिष एक प्रकाश है और इस प्रकाश में सही कर्म करके आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। हर हर महादेव।